नमस्कार साथियों। आज इस लेक्चर में हम होम रूल मूवमेंट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। द होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना देखते हैं। होम रूल लीग की स्थापना, तो इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग की थी, ये हमने पहले भी जाना है। तो तिलक ने इसकी स्थापना की 28 अप्रैल 1916 को, ठीक है। और ये पूना में स्थापना की इसकी, पूना में। और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की 1 सितंबर 1916 को, और ये मद्रास में की, मद्रास के अडियार में की, जहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेड ऑफिस था। वहीं पर एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। ओके। होम रूल आंदोलन के कारण जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसी क्या वजह हो गई जो होम रूल आंदोलन आरंभ करना पड़ा। तो होम रूल आंदोलन के कारण, ठीक है। तो इसके कारण एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं कि हमको पता है कि 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, और इस रिफॉर्म्स में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। तो इस प्रावधान से कांग्रेस असंतुष्ट थी, ठीक है। तो मोर्ले मिंटो सुधार, इसमें पृथक निर्वाचिका का प्रावधान था, ठीक है। और इस प्रावधान से कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस असंतुष्ट थी। उसके बाद हमको ये पता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, और जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो मुसलमानों को सब्ज बाग दिखाया गया था। मुसलमानों को ये कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार आपकी हिमायती है, आपके पक्ष में है, और ये जो विभाजन किया जा रहा है वह आपके लिए ही किया जा रहा है। लेकिन जब 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया तो इससे मुस्लिम लीग असंतुष्ट हुई। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द, इससे मुस्लिम लीग असंतुष्ट हुई। ठीक है। उसके बाद क्या था कि 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटेन जो मेसोपोटामिया में युद्ध लड़ रहा था, तो उस युद्ध का खर्चा वह भारत पर डाल देता है। तो इससे भी कांग्रेस और अन्य भारतीय लोग जो है असंतुष्ट थे, गुस्से में थे, ठीक है। तो 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का खर्चा भारत पर लाद दिया गया। ओके। इसलिए भी जो है लोग ब्रिटिश सरकार से नाखुश थे। उसके अलावा 1914 में ही तिलक जेल से रिहा होते हैं, और वे आकर देखते हैं कि 1908 में जैसी परिस्थिति वे छोड़ के गए थे वैसी परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं रही है। अब जो कांग्रेस है वह बहुत कमज़ोर हो गई है, और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है जो उस समय चरम पर था वह एकदम शिथिल पड़ गया है। भारत में राजनीतिक शून्य की स्थिति आ चुकी है, ठीक है। तो इसलिए तिलक ने भी आंदोलन करने का सोचा, भारत में एक आंदोलन करने का सोचा जिसकी जो है ज़रूरत थी उस समय। उसके साथ साथ ही 1916 में
लखनऊ पैक्ट हो जाता है, लखनऊ पैक्ट हो जाता है। और लखनऊ पैक्ट के बारे में हमने पढ़ा कि इसके माध्यम से कांग्रेस का जो गरम दल और नरम दल है वह एक हो जाता है और कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता कर लेती है। इससे जो है भारत में राजनीतिक स्थिति मजबूत होती है, कांग्रेस मजबूत होती है और हिंदू मुस्लिम एकता भी जो है पहले से अच्छी होती है। ठीक है, तो ये परिस्थिति थी। उसके बाद राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी। ये हमने जाना कि राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी, राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम चल रहा था और ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर शोषण कर रही थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के खर्चों को भारत पर लादा जा रहा था, भारत में महंगाई बढ़ रही थी, फिर भी जो है किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं चल रहा था, किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं हो रहा था। कांग्रेस जो है ब्रिटिश सरकार का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सपोर्ट कर रही थी और इसके साथ साथ गांधी जी भी जो है ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट कर रहे थे, ताकि इनको ऐसी उम्मीद थी कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट समाप्त होगा तो ब्रिटिश सरकार भारत को स्वशासन दे देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी। इसलिए जो है तिलक जी और एनी बेसेंट को ये महसूस हुआ कि एक आंदोलन किया जाना चाहिए, एक आंदोलन की आवश्यकता थी, एक आंदोलन की आवश्यकता महसूस हुई, एक आंदोलन की आवश्यकता महसूस हुई, आवश्यकता। ठीक है, तो ये होम रूल आंदोलन की परिस्थितियाँ थी, इसके कारण थे कि इस वजह से होम रूल आंदोलन करना पड़ा। ठीक है, तो हमने पहले भी देखा कि जो होम रूल लीग है उसकी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग स्थापना की थी, तो उनके बारे में देख लेते हैं। अलग अलग तिलक की होम रूल लीग और एक तरफ देखते हैं हम बेसेंट की होम रूल लीग। ठीक है, इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो हमको पता है कि तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 28 अप्रैल 1916 को और ये पूना में की थी। इसके साथ साथ ही एनी बेसेंट ने 1 सितंबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की थी और ये अडियार मद्रास में की थी। ठीक है, जो तिलक का होम रूल आंदोलन है वह कहाँ कहाँ जो है चल रहा था, तो ये कर्नाटक में, कर्नाटक, उसके साथ महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर, क्योंकि बम्बई में एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन चल रहा था, बम्बई छोड़कर। उसके साथ साथ ही बरार, पूना और मध्य प्रांत में तिलक जी का आंदोलन चल रहा था, होम रूल आंदोलन मध्य प्रांत में। ठीक है, और एनी बेसेंट का कहाँ चल रहा था? एनी बेसेंट का चल रहा था बम्बई में और शेष भारत में, बम्बई और शेष भारत में। ठीक है, बम्बई और शेष भारत में ये एनी बेसेंट का आंदोलन चल रहा था, होम रूल आंदोलन। उसके बाद देखते हैं कि जो तिलक की होम रूल लीग थी इसका नाम था महाराष्ट्र होम रूल लीग। इसका नाम था महाराष्ट्र होम रूल लीग, क्योंकि ये अधिकतर इसका प्रभाव महाराष्ट्र और इसके आसपास वाले क्षेत्रों में ही था, इसका अखिल भारतीय प्रभाव नहीं था, इसलिए इसका नाम था महाराष्ट्र होम रूल लीग। और जो बेसेंट है इनकी होम रूल लीग का नाम था इंडियन होम रूल लीग। ठीक है, क्योंकि इसका प्रभाव अखिल भारतीय था, क्योंकि इसकी शाखाएं अखिल भारतीय पूरे देश में फैली हुई थी। आगे बढ़ते हैं। जो होम रूल लीग, जो तिलक जी वाला होम रूल लीग थी, इसकी शाखाएं कम थी, ब्रांचेज कम थी, लेकिन इसमें लोग अधिक थे,
लोग अधिक थे, इसमें संख्या अधिक थी, इसका प्रभाव अधिक था। और जो एनी बेसेंट वाली होम रूल लीग है, इसमें शाखाएं अधिक थी। जो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखाएं थी वे सभी होम रूल लीग की शाखाएं बन जाती है, इसलिए इसकी शाखाएं अधिक हो जाती है। लेकिन इसमें लोग कम थे। तिलक जी वाले होम रूल लीग से एनी बेसेंट के होम रूल लीग में जो है लोगों की भागीदारी कम थी। ठीक है, कि तिलक जी वाले होम रूल लीग में लोगों की भागीदारी अधिक थी, जबकि एनी बेसेंट के होम रूल लीग में लोगों की भागीदारी कम थी तिलक जी वाले होम रूल लीग से। ठीक है, तो शाखाएं की बात कर रहे थे हम। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखाएं अब होम रूल लीग की शाखाएं बन गई। ठीक है, तो इसमें शाखाएं अधिक और लोग कम थे तिलक जी वाले आंदोलन से। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद देखते हैं हम, जो तिलक जी वाला होम रूल लीग है, इसमें इसका हेड ऑफिस पूना था, और एनी बेसेंट का होम रूल लीग का हेड ऑफिस था मद्रास। ओके, इतनी बात हो गई। तिलक जी ने अपनी होम रूल लीग में स्वयं कोई पद ग्रहण नहीं किया, और अपनी होम रूल लीग का अध्यक्ष बनाया इन्होंने जोसेफ बैप्टिस्टा को। और एनी बेसेंट स्वयं अपनी जो होम रूल लीग है इसकी अध्यक्षा बनी, और इन्होंने सचिव बनाया जॉर्ज अरुंडेल को। ठीक है, तो तिलक ने स्वयं कोई पद नहीं लिया और अध्यक्ष बनाया जोसेफ बैप्टिस्टा को। जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, और इसमें क्या था कि एनी बेसेंट अध्यक्षा बनी और सचिव बनाया जॉर्ज अरुंडेल को। सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारी। अब आगे चलते हैं। होम रूल लीग की स्थापना हुई, इसकी प्रेरणा इनको कहाँ से मिली? ठीक है, तो होम रूल लीग की प्रेरणा तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो आयरलैंड है, आयरलैंड पर भी ब्रिटेन का कब्जा था, तो वहाँ पर भी होम रूल आंदोलन चल रहा था, और वहाँ पर इसकी शुरुआत होती है 1970 के दशक में। आयरलैंड में एक होम रूल लीग की स्थापना होती है 1970 के दशक में। आयरलैंड में एक होम रूल लीग की स्थापना होती है। होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है। और जब 1970 नहीं होगा यहाँ पर, 1970 नहीं होगा यहाँ पर, 1870 होगा। ये 1870 के दशक में आयरलैंड में एक होम रूल लीग की स्थापना होती है। फिर क्या होता है कि हमने पहले भी क्लास में देखा कि 1913 में एनी बेसेंट का इंग्लैंड का दौरा होता है, और वहाँ पर वह आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित होती है, और वहाँ की जो होम रूल लीग है
उनके द्वारा ये सजेशन दिया जाता है एनी बेसेंट को कि वे भारत में भी जो है आयरलैंड की तरह ही एक होम रूल आंदोलन चलाए। ठीक है, तो उसके बाद जो है एनी बेसेंट इससे प्रेरित होती है और 1913 में बेसेंट भारत में होम रूल लीग की स्थापना का निश्चय करती है। ये हमने पहले वाली क्लास में भी जाना, निश्चय किया। ठीक है, उसके बाद 1914 में एनी बेसेंट सक्रिय राजनीति में आती है और 1915 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था बम्बई में, तो वहाँ पर एनी बेसेंट ने ये विचार रखा होम रूल लीग स्थापित करने का, लेकिन कांग्रेस ने ये कहते हुए इसको अस्वीकृत कर दिया कि जो होम रूल लीग है ऐसा ही सेम उद्देश्य कांग्रेस का भी है, इसलिए होम रूल लीग स्थापित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात होम रूल आंदोलन की, तो इसके लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बना दी, एक समिति का गठन कर दिया और उसको जो है बोल दिया कि ये कमेटी डिसाइड करेगी कि भारत में होम रूल आंदोलन चलाया जाएगा और नहीं चलाया जाएगा। तो कांग्रेस की उस कमेटी ने 6 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया। तो इसके बाद एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्तर पर होम रूल लीग स्थापित की और होम रूल आंदोलन चलाया। ठीक है, इतनी बात हो गई। ठीक है, तो 1916 में बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, और ये बातें हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। ठीक है, अब हम होम रूल आंदोलन के उद्देश्यों के बारे में जान लेते हैं। होम रूल आंदोलन के उद्देश्य, होम रूल आंदोलन के उद्देश्य, इनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें होम रूल आंदोलन का उद्देश्य वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में व्यवधान उत्पन्न करना नहीं था। ठीक है, और इसका उद्देश्य ना ही अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाल कर मतलब अंग्रेज़ों को बाहर भेजना था देश से। इसका उद्देश्य ना तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में व्यवधान उत्पन्न करना था और ना ही अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना था। इसका उद्देश्य था कि अंग्रेजी शासन के तहत ही जो है होम रूल प्राप्त करना, स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य नहीं था। ठीक है, उसके साथ साथ ही अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकना भी इसका उद्देश्य नहीं था। उखाड़ फेंकना भी इसका उद्देश्य नहीं था। ठीक है, इसका उद्देश्य था अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत ही स्वशासन प्राप्त करना। इसका उद्देश्य था अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत ही स्वशासन प्राप्त करना। ये इसका उद्देश्य था, स्वशासन यानी होम रूल प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट है, इनका ये मानना था कि जो स्वशासन है, स्वराज्य है, वह भारतीयों का अधिकार है और इसको जो है अधिकार के रूप में प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो स्वशासन को अधिकार के रूप में प्राप्त करना, स्वशासन को अधिकार के रूप में प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य था। यानी कि स्वशासन भारतीयों का अधिकार है और हमको ये अधिकार के रूप में ही चाहिए। इसमें बाल गंगाधर तिलक की स्टेटमेंट है कि
स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। और एनी बेसेंट का स्टेटमेंट है कि जो स्वराज्य है, स्वशासन है, वह भारतीयों का हक है और ऐसा नहीं है कि ये भारतीयों को सरकार की स्वामी भक्ति के बदले में दिया जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इनका अधिकार है और ये इनको मिलना चाहिए, ये भारतीयों को मिलना चाहिए। ठीक है। स्वशासन से या स्वराज्य से क्या उद्देश्य था, क्या तात्पर्य था? तो स्वशासन कैसा चाहिए था? तो स्वशासन ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड, नगर पालिका, प्रांतीय विधान परिषद से राष्ट्रीय संसद तक जो है स्वशासन चाहिए था। यानी कि ग्राम पंचायत से राष्ट्रीय संसद तक, राष्ट्रीय संसद तक स्वराज्य या स्वशासन। ठीक है। ग्राम पंचायत से राष्ट्रीय संसद तक स्वशासन चाहिए। ओके। इसका एक और उद्देश्य था। इसका उद्देश्य ये था कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन समाप्त होने के बाद 1908 में कुछ युवा क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़ गए थे। इसलिए तिलक का और एनी बेसेंट का ये मानना था कि अधिक क्रांतिकारी गतिविधियां भी देश के लिए सही नहीं है। इसलिए उनका ध्यान सही जगह लगाने के लिए, यानी कि उनका ध्यान रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए जो है एक आंदोलन प्रारंभ करना आवश्यक है। ठीक है। तो बहिष्कार आंदोलन के बाद बढ़ती क्रांतिकारी घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए एक आंदोलन आवश्यक है। ठीक है। और जो राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई है उसको भरने के लिए भी एक आंदोलन आवश्यक है। ठीक है। तो ये होम रूल लीग की बातें हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि होम रूल आंदोलन में कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं जो है जुड़ी हुई थी, कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं से जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट अपने विचारों का प्रसार करते थे और भी अन्य नेता अपने विचारों का प्रसार करते थे। तो आंदोलन से जुड़ी पत्र पत्रिकाएं, तो कोई नई पत्र पत्रिकाएं नहीं है इसमें, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि बाल गंगाधर तिलक की पत्रिकाएं हैं केसरी और मराठा। केसरी मराठी भाषा में थी और ये दैनिक थी। उसके अलावा जो मराठा है वह अंग्रेजी भाषा में थी और ये साप्ताहिक थी। उसके अलावा एनी बेसेंट की पत्रिका है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दोनों अंग्रेजी भाषा में थी। उसके अलावा एक नई पत्रिका है बॉम्बे क्रॉनिकल, इसके संपादक थे B.G. हॉर्नीमैन और ये भारत समर्थक थे और इन्होंने भी होम रूल आंदोलन के समर्थन में इसमें जो है लेख लिखा था। और ये बॉम्बे क्रॉनिकल है, ये बहुत फेमस हुई थी क्योंकि ये सस्ती थी, इसलिए ये काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। एक थी केसरी जो कि मराठी में थी। ठीक है। और ये दैनिक थी। उसके साथ एक थी मराठा, ये अंग्रेजी में थी, और ये साप्ताहिक थी, ये साप्ताहिक थी। ये साप्ताहिक थी, साप्ताहिक। तो इनका प्रकाशन करते थे तिलक। और उसके अलावा एनी बेसेंट की पत्रिकाएं थी कॉमनवेल्थ अंग्रेजी में और न्यू इंडिया ये भी अंग्रेजी में। ठीक है। और ये बेसेंट की पत्रिकाएं थी। ठीक है। उसके बाद एक और पत्रिका थी जिसका नाम था बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल। तो इसका संपादन करते थे
B.G. हॉर्नीमैन, और ये भारत समर्थक थे, भारत समर्थक। ठीक है, B.G. हॉर्नीमैन बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन करते थे और ये लोकप्रिय थी कारण कि ये सस्ती थी। ठीक है साथियों, होम रूल मूवमेंट में आज इतना ही करेंगे। इससे आगे वाला पार्ट, इसका जो है 2 पार्ट आएंगे, ये पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। अभी इतना ही है क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका आगे का पार्ट अगले लेक्चर में करेंगे हम।